हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो खबरें आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पे रियल में हाजिर होता हूँ खबरों पर चर्चा के लिए। मैं कुछ अपनी प्रतिक्रिया दूँ, कुछ आप लोग जो है तो कमेंट करके अपनी राय दें, इसलिए जो है तो इस पे चर्चा जो कुछ भी हो रहा है, खास करके ये पॉलिटिक्स के हवाले से, उस पर जो है तो अपनी राय देना और इस पर चर्चा करना। अगर ये चर्चा किसी लायक लगे, कुछ अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, कितनी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। एक बात क्लियर कर दूं पहले ही कि ये वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं और ना ही किसी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं। बस कुछ अपनी राय और कुछ आप लोगों की राय के लिए जो तो मैं हाजिर होता हूं। पिक्चर अभी बाकी है। क्या सच में पिक्चर अभी बाकी है? आगे आप सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल साहब को कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वो क्या बोले, और आगे भी कुछ वो लोग जो है तो अरेस्ट हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो बहरहाल जो जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। कौन अरेस्ट हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, उसके पर भी आगे चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि इसमें क्या मामला हो सकता है। लेकिन लगातार विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जाना लोगों को कुछ हजम नहीं हो रहा। आप अगर बात करें आपकी, आप बोले तो आप नहीं, आप मतलब आम आदमी पार्टी की, तो उस पार्टी के धीरे धीरे सभी बड़े बड़े नेता लोग जो है तो जेल में इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब तो ये है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल भी जो है तो समझिए कि उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। अभी 28 तारीख तक जो है तो इस केस में रहेंगे ईडी के। तो लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये संयोग है या प्रयोग, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए पहले सुनते हैं कपिल सिब्बल साहब को, उसके बारे में बात जो है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। उन्होंने तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पिक्चर अभी बाकी है, इनके हिसाब से तो हेमंत सोरेन केजरीवाल के बाद नंबर और लोगों का भी आने वाला है, और ऐसा हो सकता है। और अगर आपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी को दोबारा न ज्वाइन करते, इन्होंने जैसा कि बोला कि अगर से नीतीश कुमार जी दोबारा जो है तो ज्वाइन न करते बीजेपी, तो तब शायद ऐसा हो सकता था कि उनका भी नंबर आ सकता था। लेकिन बहरहाल उन्हें तो अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठती हैं, आप लोगों की निगाह से वीडियो भी गुजरती होंगी, जो लोग ईडी के छापे के हवाले से और इसके हवाले से कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तो मामला खत्म हो जाता है। एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि कुछ लोग पहुंचे हैं किसी कंपनी, किसी ऑफिस में कि हाँ हम ईडी की तरफ से आए हैं, बस उसने निकाला, हाँ हमने तो इतना चंदा दिया है बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड, बस बस बाय बाय ओके। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे किसी को ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ जहाँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बात कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो इस पर अपलोड की थी और कई वीडियो बन सकती है इस हवाले से कि कितनी किस कंपनी ने कितना कितना और सबसे ज़्यादा चंदा, जाहिर सी बात है बीजेपी को ही मिला है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए, और एक कंपनी ने बहुत ज़्यादा चंदे दिए हैं। तो इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि एक कंपनी आखिर मतलब और पार्टियों को भी दिया है, ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे हालांकि टीएमसी है, पहले नंबर पे बीजेपी है, उसके बाद जो है तो कांग्रेस है, और भी पार्टियां हैं, सभी को दिया है कम बेसी। लेकिन इतना इतना एक एक पार्टी जो है तो चंदा, एक एक पार्टी को चंदा जो है तो एक एक कंपनी क्यों देती है? भाई बिना किसी फायदे को तो यार आजकल के ज़माने में इंसान फूटी कौड़ी ना दे किसी को। अगर से चलो कंपनी है देती है, लेकिन इतना ज़्यादा देना तो कुछ संकेत, किसी बात का संकेत है ऐसा। बहरहाल मैंने जैसा कि कहा इस पे आज चर्चा करने वाला नहीं हूँ। तो बात आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे चलते हैं कि कुछ तो मामला गड़बड़ है कि विपक्ष के मतलब कि कांग्रेस के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए। अब आप देख सकते हैं जैसा कि राहुल गांधी जी ने तो ठीक ही बोला यार कि एक फैमिली का, एक आम इंसान का, एक कंपनी का, किसी का भी अकाउंट फ्रीज हो जाए यार तो आज के टाइम में उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है, जीना मुश्किल हो जाएगा। और एक पार्टी का अकाउंट, वो भी ऐसे टाइम में जबकि लोकसभा का इलेक्शन बहुत करीब होता जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ने दावा किया कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा। ये कांग्रेस के खातों को जो है तो फ्रीज नहीं किया गया है, बल्कि लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया, ऐसा मानना है राहुल गांधी जी का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को बराबर धरातल का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से यह खतरनाक खेल खेला जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आगे चर्चा होगी कि ये प्रयोग है, ये संयोग है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सच में जो है तो यानी कि एक प्रॉपर तरीके से ईडी काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है, या तो कुछ और भी मामला हो सकता है। तो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या और पार्टी के जो
बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने तो भाई निशाना साधा है। जैसा कि अगर से हम सोनिया गांधी जी की बात कर ले यहाँ पे, तो इस मुद्दे पर उन्होंने सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पीएम जो है तो पीएम की तरफ से कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु करने, कमजोर करने की सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को अपने बैंक खातों को इस्तेमाल करने की अनुमति दिया जाना चाहिए। तो बहरहाल, तो सवाल यह है कि क्या ये सब वाकई रियल में, सच में किसी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, या सब जिनके साथ हो रहा है उनको ही ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, या मामला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन ये तो है यार, ईडी भी कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई। अब मेरा तो ऐसा ही मानना है। आपने इससे पहले इस तरीके से फेमस होते हुए या इतनी बार ईडी का नाम अगर सुना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। नहीं तो जहां तक मेरे नॉलेज में है, इससे पहले ईडी का कभी नाम और काम कुछ दिखाई नहीं देता था। खासकर मैंने तो नहीं देखा। ऐसे आप लोग, जैसा कि मैंने कहा कि आपने अगर देखा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। बारी तो सबकी आएगी, ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला हुआ है। हाँ, बस वो वाली मिसाल फिर बैठती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मामला यही है कि अभी जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, यानी कि जिसके हाथ में पावर है वही जो है तो बचा हुआ है। बाकी जो है तो विपक्ष के नेता जो है तो इस पे रहते हुए ही, क्या नाम है, यानी कि सीएम की कुर्सी पर रहते हुए ही, सीएम के पद पे ही रहते हुए भी अरेस्ट कर लिए जा रहे हैं। तो ना मैं यहाँ पे केजरीवाल जी के पक्ष में मैं कुछ बोलने आया हूँ, इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात तो कोर्ट में साबित होगी या नहीं होगी, वो आरोप उन पे लगा है। अब वो मतलब यानी कि सच में उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया है, वो बाइज्जत बरी होते हैं या उनको सजा मिलती है, ये तो कोर्ट का काम है। हमारा काम इस पर चर्चा करना ये था कि जैसा कि मैंने कहा कि ईडी का तो नाम यार इतना फेमस नहीं था जितना आजकल होता चला जा रहा है। ईडी बहुत ज्यादा ही छापे मार रही है, बहुत ज्यादा ही लोगों को पकड़ रही है। और अभी तो अकाउंट फ्रीज करना यार ऐसे टाइम में, पता है, कांग्रेस से इतनी बड़ी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देना। मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। मैंने इससे पहले की वीडियो में कांग्रेस की इस वजह से थोड़ी सी मतलब निंदा की है कि इन्होंने जो है तो ऐसे लोगों को अपना कैंडिडेट और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है जो कि बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाले, और दूसरे जो है तो डायरेक्टर जो हैं जयपुर डायलॉग्स के, जो तो एक अल्पसंख्यक के विरोध जो है तो कुछ डायलॉग कुछ ऐसा बनाने वाले, तो उनको कैंडिडेट बनाते हैं। तो मुझे कोई यानी कि किसी से ये नहीं है कि मैं किसी की तरफ से वकालत कर रहा हूँ या किसी के पक्ष ले रहा हूँ। बात यहाँ पे ये है कि ये संयोग है कि प्रयोग है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्यों ऐसा हो रहा है। ईडी इतना मतलब एक्शन में क्यों है यार आजकल। पहले तो मैंने जैसा कि कहा कि कभी इतना जो है तो फेमस नहीं देखा, इसे इतना एक्शन नहीं देखा। जब देखो जहाँ देखो ईडी पहुंच जा रही है, ईडी ईडी ईडी, यार बहुत ज्यादा ईडी। बहरहाल, कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 100% सब कुछ सही हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। चलिए, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय।